आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर करीब 72% हुई। अब तक 18 लाख से अधिक मरीज ठीक हुए। देश में कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या लगातार कम हो रही है। भारत में अन्य देशों की तुलना में इस महामारी से मरने वालों की संख्या सबसे कम बनी हुई है। देश में इस समय हर दर 1.93% है। मंत्री ने कहा कि केंद्र मंत्री तथा स्वास्थ्य केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की सरकारों से समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह संभव हुआ है। अमेरिका में इस महामारी के मरने वालों की संख्या पिछले 23 दिन में 50,000 को पार कर गई है। ब्राजील में 95 और मैक्सिको में 141 दिन में 50,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि भारत में 156 दिन में इतने लोगों की जान गई है। राजद ने अपने 3 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल विरोधी राजद ने आज अपने 3 विधायकों को पार्टी गतिविधियों के आरोप में 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित किए गए नेताओं में गायघाट विधायक महेश्वर प्रसाद यादव, पाटपुर विधायक प्रेमा चौधरी और कोयती विधायक फराज फातमी शामिल हैं। नागालैंड में कोविड-19 के 54 नए मामले की पुष्टि। नागालैंड में आज कोविड-19 के 54 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि कोरोना वायरस के संक्रमण से 101 लोग ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलकर राज्य में कुल मामलों की संख्या 3,394 हो गई है। राज्य में 7 लोगों की मृत्यु हुई है। जम्मू कश्मीर में 5 महीने के बाद वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू हुई। श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंदिर की यात्रा लगभग 5 महीने के निलंबन के बाद आज फिर से शुरू हो गई। कोरोना महामारी के कारण यह तीर्थ यात्रा 18 मार्च को रोक दी गई। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक तीर्थ यात्री को मास्क पहनाना या चेहरा ढकना और मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डालना अनिवार्य होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की पानीपत इकाई का दौरा किया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड (NFL) की पानीपत काज का जायजा लिया और कोविड महामारी के NFL की इकाई में चल रहे काम इकाई का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को बधाई दी, कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बेहतरीन सेवाएं देने के लिए। उड़ीसा में मिशन पूर्वोदय के तहत राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निवेश के साथ इस्पात का एक बड़ा केंद्र विकसित किया गया। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा जल्द ही देश के इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने जा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट में कहा कि उसके तहत राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निवेश के साथ इस्पात का एक बड़ा केंद्र विकसित किए जाने की योजना है। यहां 10 करोड़ टन इस्पात का उत्पादन होगा। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव संजय कश्यप, समाजवादी यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता की अगुवाई में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया। उत्तर प्रदेश में अपराध, अराजकता और आतंक का राज है। भाजपा राज्य में बच्चियों और महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ छलावा साबित हुआ है, क्योंकि हर घर पर जब बेटी सुरक्षित ही नहीं है तो कहाँ है ऐसा नारा जो भाजपा सरकार पुलिस प्रशासन पर लगाम लगाने में पूर्णतः विफल है। जनपद खीरी में 13 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हुई दर्दनाक दिल दहलाने वाली है। उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या की गई, उसकी जीभ भी काटी गई और आंखें बाहर निकाली गई। शामली के जलालबाग क्षेत्र में 11 वर्षीय बालक का अपहरण कर और उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसके बाद कानपुर में एक महिला की हत्या कर दी जाती है। गौरवपुर में वकील राजेश्वर पांडे की हत्या, प्रतापगढ़ जिले में दयाशंकर मिश्रा और उनके पुत्र आनंद मिश्रा की पीटकर व कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी जाती है। वहीं आजमगढ़ में प्रधान की हत्या कर दी जाती है। उच्च स्तरीय जांच करवाकर अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपए सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर सपा अधिवक्ता सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पाल, पंकज यादव, मुजीम मलिक, सुधीर गुप्ता, अखिलेश यादव, राहुल गुप्ता, विवेक गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जयंती शामिल होने के लिए नरसिंहपुर पहुंचे, जहां जिले में अलग अलग गांव में अवंती बाई की 9 प्रतिमाओं के अनावरण में शिरकत कर रहे हैं।
सगोनी खुर्द गांव के अपने पहले कार्यक्रम में प्रतिमा अनावरण करने के बाद प्रहलाद पटेल ने मौजूद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई के शौर्य और पराक्रम के नई पीढ़ी परिचित होना जरूरी है। मूर्तियां सरकारी पैसों से ना लगे बल्कि समाज को मिलजुल कर मूर्तियां लगानी चाहिए और इसकी साफ सफाई और सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सनी अवंतीबाई ने अपने राज्य नहीं बल्कि जनता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। आगे उन्होंने कहा था कि इतिहास को खत्म किया गया, ये बात सच है। जिन्होंने संघर्ष किया ना उनका वंश बचा ना संपत्ति, बल्कि वो बलिदान हो गए हैं। जिन्होंने समझौता किया उन्हें राज नहीं मिला। उसके साथ ही उन्होंने आज संकल्प लेने की बात कहते हुए लोगों से कोरोना में इस काल से सतर्क रहने के लिए अपील करते हुए कहा कि बुजुर्गों और बच्चों को घर सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। 1858 में उनका बलिदान हुआ था। आज जो नरसिंहपुर जिले में लगभग 7 मूर्तियों का अनावरण हुआ है। उसमें सम्मानीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, सम्मानीय लोधी जाति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक उत्तर प्रदेश से विपिन जी, सम्मानीय और भी हमारे समाज के सभी सम्मानीय बंधु, विधायक संजय शर्मा जी, पूर्व विधायक, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान उपाध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधियों ने मिलकर अनावरण किया। हम सबके लिए उत्साह का दिन और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि अगला जब 16 अगस्त आए 2021 का, तो आप इससे दुगने लोग मूर्ति के पास आएं और उसका पूजन करें। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। लेकिन अभी हमको अपने बच्चों को और बुजुर्गों को उनको हर कीमत पर बचा के रखना चाहिए। जिनके किसी को डायबिटीज होगी, किसी को हार्ट की समस्या होगी, किसी को कोई दूसरी गंभीर बीमारी अगर है, उनको भी सावधानी रखनी चाहिए। आज ऐसा दिन है जिस दिन हम संकल्प ले सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्र अध्यक्ष मोहम्मद शोयराज सिंह और भाजपा महासचिव प्रवक्ता डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी के निर्देश अनुसार बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री सोनेलाल सिंह ने बिहार के वैशाली जिला अंतर्गत पहाड़पुर प्यारेपुर के आसपास के करीब 10 जय जवान, जय किसान, जय नौजवान, जय छात्र युवा शक्ति। कोरोना वायरस द्रुत गति से फैलते संक्रमण और भयावह बाढ़ के बीच चुनाव कार्य में व्यस्त निकम्मी बिहार सरकार को अगले विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकने का मन बना चुकी है। यदि चुनाव को निरस्त नहीं किया गया तब आज ये डबल इंजन की सरकार चौतरफा घिरे बिहार की जनता जनार्दन को बाढ़ और कोरोना बचाव कार्य में बिल्कुल फेल्योर है। बल्कि बाढ़ और कोरोना में स्वयंसेवी संस्थाओं ने, संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मानवता की रक्षा की। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जयंती शामिल होने के लिए नरसिंहपुर पहुंचे, जहां जिले में अलग अलग गांव में अवंतीबाई की 9 प्रतिमाओं के अनावरण में शिरकत कर रहे हैं। पूर्वी बर्दवान जिले के बुदबुद थाना अंतर्गत रंडिया गांव का 7 वर्षीय बालक सनी बागदी शुक्रवार 14 अगस्त सुबह 11 बजे से लापता है, तो उसके परिवार ने उसी दिन पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। वहीं रंडिया प्राइमरी स्कूल के प्रथम श्रेणी के छात्र थे। काफ़ी तलाश के बाद भी बच्चा नहीं मिला और अगले दिन 15 अगस्त की सुबह गांव के कई तालाबों में मछली पकड़ने की जाल की मदद से खोज शुरू हुई, लेकिन अपेक्षित परिणाम मेल नहीं खा रहे थे। बच्चे के माता पिता को बहुत उम्मीद थी, उनका बेटा वापस सामान्य हो सकता था, लेकिन अंत में उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। बुदबुद थाने की पुलिस ने आज सुबह 9 बजे रंडिया में दामोदर नदी के पास जिला परिषद लॉज के पास एक झाड़ी में एक मासूम बच्चे के जमे हुए कटे हुए शरीर को बरामद किया। आरोपी उसके चचेरे भाई नीलू बागदी को पुलिस ने कल दोपहर 1 बजे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जो आरोपी के पिता, मां और बेटे को पुलिस द्वारा सार्वजनिक शव के बचाने के लिए उनके शव बरामद होने से बहुत पहले पुलिस थाने ले जाया गया। हजारों उत्तेजित भीड़ के हाथों में 3 पुलिस वाहनों से अधिक 3 घंटे से अधिक समय तक रोक दिया गया। लंबे प्रयास के बाद पुलिस ने उत्तेजित भीड़ को शांत किया और अपराधी को फांसी देने का वादा करने के बाद भी उनके द्वारा मांगे जाने पर पुलिस जांच के लिए शव ले जा रही थी। शोक की छाया अब क्षेत्र पर उतर आई है। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ছেলেটাকে কেন খুন করা হলো?
আপনি তো ছেলের বাবা, ছেলের বাবা। আমার ছেলেটা ওর ছেলের সঙ্গে খেলা করতে যায়, একসঙ্গে লেখাপড়া করে। আমার বাড়ি থেকে এসে ওর বাড়িতে খেলা করতে এসে যে দুর্ঘটনা। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्र अध्यक्ष शोएराज सिंह और राष्ट्र महासचिव सह राष्ट्र प्रवक्ता डॉक्टर शैलेश कुमार गिरी के निर्देश अनुसार बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री सोनेलाल सिंह ने बिहार के वैशाली जिला अंतर्गत पहाड़पुर प्योरपुर के आसपास के करीब 10 गांवों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आपको बताते चलें कि सभी प्रकार की सारी सरकारी अव्यवस्थाओं से वंचित और पीड़ित हजारों लोगों के दोनों समय खाने पीने की समुचित व्यवस्था भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रीमती किरण सिंह, पति श्री कामेंद्र सिंह की ओर से राष्ट्र महासचिव और राष्ट्र प्रवक्ता व झारखंड प्रदेश प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गिरी व राष्ट्र अध्यक्ष मोहम्मद शोएराज सिंह जी के आह्वान पर कराई गई, जो लगातार चलेगी जब तक बाढ़ का पानी लोगों के घर से निकला नहीं जाता। लोगों को अपने अपने घर बाढ़ छोड़कर पहाड़पुर के सबसे ऊंचे स्थान डीह या टोले पर आना जीवन यापन करने को मजबूर है। बाढ़ की विवक्षा झेल रही जनता की सुध लेने बिहार सरकार की ओर से कोई पदाधिकारी अभी तक किसी भी प्रकार की सुविधा लेकर नहीं पहुंचा है। जहां तक कि एक गांव की व्यवस्था नहीं की गई, इस तरह की सरकारी अव्यवस्था मुजफ्फरनगर जिले में भी है। भाकियू लोक शक्ति के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री सोनेलाल सिंह ने बिहार के कई जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सघन दौरा कर किसान और मजदूरों से मिलकर बातचीत करते हुए कहा कि आप लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा आपके साथ रहूंगा, आप लोगों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।